बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल जीनियस ग्रुप एकेडमी। आज की वीडियो में हम एप्लीकेशन और लेटर का पैटर्न शेयर करेंगे। आपने कॉमर्स कहाँ पे लगाना है, डॉट कहाँ पे लगाना है, किस साइड से लेटर को शुरू करना है, किस साइड पे लिखना है, उसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए, ठीक है, सब कुछ साथ साथ बताएंगे। तो बगैर टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं एप्लीकेशन का पैटर्न बताने लगी हूँ। एप्लीकेशन का पैटर्न क्या है आपका, एप्लीकेशन हमेशा आप इसको राइट से भी स्टार्ट कर सकते हैं और लेफ्ट से भी स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप लेफ्ट से करेंगे स्टार्ट तो आपने इसको राइट पे खत्म करना है। अगर आप इसको राइट से स्टार्ट करेंगे तो फिर आपने इसको लेफ्ट पे खत्म करना है। तो मैं यहाँ पे सिंपली राइट साइड से शुरू कर रही हूँ। आपने टू यूज नहीं करना। यहाँ पे आप लगाएंगे कोमा। इसके बाद जो भी आपके कॉलेज का नाम है आपने वो लिखना है। कॉलेज का नाम लिखने के बाद आप यहाँ पे कोमा लगाएंगे। इसके बाद आपने अपना सिटी नेम लिखना है और यहाँ पे आपने डॉट लगाना है, ठीक है। इसके बाद आपका जो भी सर है, मैम है, जिसको भी आप एप्लीकेशन लिख रहे हैं वो हम लिखेंगे। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ मैडम। इसके बाद आप लगाएंगे कोमा। अभी यहाँ से आप स्टार्ट करेंगे, रिस्पेक्टफुली से करें, जो भी मतलब जो भी आपकी एप्लीकेशन है जिस तरह से आपने याद किया, ठीक है। स्टडीड दैट, आई बेग टू से दैट, कुछ भी जिस तरह आपने जो है शुरू में जो है वो अदब एहतराम वाले जो भी अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं आपने शुरू में वो लिखने हैं सबसे पहले। आपने इसे नीचे नहीं आना, यहाँ से आपने अगली लाइन से शुरू करना है, ठीक है। यहाँ पे जिस तरह आपकी अगर ये लाइन है, ठीक है, ये लाइन जब आपकी खत्म होगी तो आपने इसके साथ नीचे, इसी के साथ नीचे लाइन पे शुरू करना है। यहाँ से स्टार्ट नहीं करना है, यहाँ से स्टार्ट करना है। नेक्स्ट आप यहीं से अपना लेटर एप्लीकेशन जो है अपनी स्टार्ट कर देंगे। उसके बाद जब आप लिखेंगे फिर आप इसके नीचे नहीं, फिर आप ये जो आपका पैटर्न चल रहा है आपने इस पैटर्न के यहाँ से लिखना है, यूं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप पैराग्राफ में लिख रहे हैं तो आपका यहाँ तक अगर एक पैरा खत्म हो जाता है, ठीक है, आप नेक्स्ट पैरा जो है यहाँ से स्टार्ट करेंगे। फिर अब आपने एप्लीकेशन को एंड करना है तो आपने एप्लीकेशन इस तरह लिखी थी, ठीक है। राइट आपने जो है इसको लेफ्ट से स्टार्ट किया था और आप इसको राइट पे खत्म करेंगे। अगर आप राइट से शुरू करेंगे तो फिर आप लेफ्ट पे खत्म करेंगे। तो हमने जो है राइट से स्टार्ट की थी तो हम क्या करेंगे, लेफ्ट पे करेंगे। योर्स ओबीडेंटली लिखेंगे यहाँ पे हम। अभी यहाँ पे जो है बच्चे यहाँ पे भी कोमा लगा देते हैं। अगर आप यहाँ पे कोमा लगाएंगे तो फिर आपने यहाँ कोमा नहीं लगाना, लेकिन अगर आप यहाँ लगा रहे हैं तो फिर आप यहाँ कोमा नहीं लगाएंगे। तो इसलिए हम यहाँ पे कोमा यूज कर रहे हैं, यहाँ आपने कोमा नहीं यूज करना। यहाँ पे वैसे तो आप एप्लीकेशन लिख रहे हो तो अपना नाम लिखते हैं, लेकिन पेपर में आपने यहाँ पे XYZ लिखना है। यहाँ पे डॉट लगाना है, यहाँ पे डॉट लगाना है और लास्ट पे भी डॉट लगाना है। यहाँ पे आपने 3 डॉट लगाने हैं और यहाँ पे आपने कोमा लगाना है। ये आपका एप्लीकेशन पैटर्न है। अगर आपको एप्लीकेशन नहीं भी आती है, फॉर एग्जांपल वैसे तो जो है ना आपने शॉर्ट फॉर्म में लिखनी है, यानी कि आपने मुख्तसर लिखनी है और वाज़ेह लिखनी है, जामिया लिखनी है। यानी कि आपने बस अपनी जो ज़रूरी बात है सिर्फ वो बतानी है, ज़्यादा लेंथी लिखने की जरूरत नहीं है। जितनी ज़्यादा लिखेंगे उतनी मिस्टेक होंगी तो आपको उतने नंबर कटेंगे। आपने एप्लीकेशन मुख्तसर से लिखनी है और आपका पैटर्न जो बिल्कुल ठीक होना चाहिए। अगर आपका पैटर्न बिल्कुल ठीक है तो आपके अगर 10 नंबर की एप्लीकेशन है तो आपके उसमें 3 से 4 नंबर जो है ना वो आपके पैटर्न के होते हैं, ठीक है। 3 से 4 नंबर आपको जो है पैटर्न के मिलेंगे, बाकी आपने जो लिखना है उसके मिलेंगे। अगर आप पैटर्न भी ठीक लिख देते हैं तो आपको इसके भी मार्क्स मिलेंगे। इसके बाद आप इसके अंदर कुछ भी लिख दें, ठीक है, अगर आपको बिलफर्ज नहीं आती है। लेकिन वैसे तो आप याद करके जाएं। चैनल पे हमने तमाम जो इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन हैं वो शेयर की हैं, इंशाल्लाह उसमें से ही पेपर में आएगी एप्लीकेशन, तो आपने भी जरूर रेडी करके जानी है। लेटर का पैटर्न शेयर करते हैं। लेटर आपने किस तरह लिखना है,
लेटर जो है ये आपने इसको भी अगर जिस तरह एप्लीकेशन में था कि आपने अगर राइट से किया तो लेफ्ट पे खत्म करना है और लेफ्ट से किया तो राइट पे खत्म करना है, लेटर में इसका उलट है। लेटर आप अगर राइट से स्टार्ट करेंगे तो आपने लेटर को राइट पे ही खत्म करना है। अगर आप लेटर लेफ्ट से करेंगे स्टार्ट तो फिर आपने उसको लेफ्ट पे खत्म करना है। जिस साइड से आप करेंगे स्टार्ट उसी पे आपको खत्म करना है। अभी आपको बताते हैं आपने कॉमर्स कैसे लगाने हैं, डेट कैसे लिखनी है। तो मैं यहाँ पे राइट से स्टार्ट कर रही हूँ। सबसे पहले आप यहाँ पे लिखेंगे एग्जामिनेशन हॉल। एग्जामिनेशन हॉल के बाद आपने कोमे का इस्तेमाल करना है। आपने सिटी नेम नहीं लिखना, आपने इस तरह लिखना है सिटी। सिटी के बाद आप यहाँ पे कोमा लगाएंगे। इसके बाद आपने ए डॉट बी डॉट सी, यहाँ पे आपने इस तरह डॉट लगा देने हैं। अब डेट लिखने के आपके पास दो तरीके हैं, मैं आपको दोनों तरीके बताऊंगी। सबसे पहला ये है कि आप सबसे पहले मंथ नेम लिखेंगे, जिस तरह आज अप्रैल है तो ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ अगर अप्रैल 4 और फिर यहाँ पे कोमा लगाऊंगी मैं, ठीक है। अगर आपने पहले मंथ का नाम लिखना है, मंथ लिखने के बाद उसके बाद आप डेट लिखेंगे, उसके बाद आप कोमा लगाएंगे। नेक्स्ट आप जो है इसकी सन लिखेंगे जो भी है 2024। ये है आपका डेट लिखने का तरीका, ठीक है। इसी तरह अगर आप डेट लिखने का एक और तरीका है, उसमें क्या है कि उसमें आपने अगर पहले आप डेट लिखते हैं तो जब आपने डेट लिखनी है, अगर आप फर्स्ट एक अगर यकम है तो आप फर्स्ट लिखेंगे, अगर 2 तारीख है तो इस तरह आप सेकंड लिखेंगे, ठीक है। अगर 3 है तो आप यहाँ पे थर्ड लिखेंगे, ठीक है। इसके बाद आपका जैसे फोर्थ फिफ्थ सिक्स इस तरह चलता जाएगा, ठीक है। ये आपने ऐसे ही मैं यहाँ पे आपको लिख के बता देती हूँ, आप इस तरह भी लिख सकते हैं और आप यहाँ पे जिस तरह अगर 4 अप्रैल यहाँ पे आप कोमा लगाएंगे, उसके बाद आप सन लिखेंगे और उसके बाद डॉट लगा देंगे। ये आपका डेट लिखने का तरीका है। आप इस तरह भी डेट लिख सकते हैं और इस तरह भी लिख सकते हैं, दोनों तरीके ठीक है। नेक्स्ट आप जब लेटर लिख रहे हैं आप, ठीक है, उसमें आपने क्या करना है कि फ्रेंड को लिख रहे हैं, फादर को लिख रहे हैं, मदर को लिख रहे हैं, ठीक है, किसी को भी लिख रहे हैं आप लेटर, किसी भी अजीज दोस्त को, चचा फूफी, तो आपने माए का जो एम है वो आपने कैपिटल लिखना है। माए का एम जो है वो आपने हमेशा कैपिटल लिखना है। डियर का डी जो है वो आपने छोटा लिखना है। इसके बाद आप जिसको भी लेटर लिख रहे हैं उसका पहला वर्ड आपने कैपिटल लिखना है। फादर है, मदर है, कोई भी है, ठीक है, तो मैं यहाँ पे फादर लिख रही हूँ और इसके बाद आप लगाएंगे कोमा, ठीक है। तो लेटर आपने जो है यहाँ से स्टार्ट करना है, जिस तरह आपका ये जो पैटर्न है। एक और चीज कि आपका ये बिल्कुल सेम आना चाहिए, ठीक है। आपकी यहाँ पे वर्ड के नीचे वर्ड होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि आपका एग्जामिनेशन यहाँ पे है, सिटी आपका यहाँ पे आ जाए, अप्रैल आपने यहाँ पे लिख दिया, डियर फादर यहाँ पे लिख दिया, इस तरह नहीं कर सकते। एप्लीकेशन में भी ऐसे ही है, आपने आपका ये बिल्कुल सीक्वेंस होना चाहिए, आपकी ये चीजें बिल्कुल बराबर बराबर आनी चाहिए, ठीक है। अब आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे लेटर, ठीक है। उसके बाद जब यहाँ स्टार्ट आप यहाँ से करेंगे, लेकिन उससे नेक्स्ट लाइन में आप यहाँ से लिखना शुरू करेंगे, यहाँ से इस तरह आपने लेटर लिखना है। जब भी आपने लेटर खत्म करना है तो अगर आपका करीबी किसी को लिख रहे हैं लेटर तो फिर आपने विद बेस्ट विशेस या विद बेस्ट विद लव एंड बेस्ट विशेस, ठीक है, आपने इस तरह के जो है लास्ट में आपने वर्ड इस्तेमाल करने हैं, ठीक है। घर में खत लिख रहे हैं तो आपने सलाम टू ऑल एट होम, इस तरह के आपने जो है लास्ट में इख्तिताम में जुमले हैं वो आपने यहाँ पे इस्तेमाल करने हैं, वो आपने लिखने हैं, ठीक है। जिस तरह मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, यहाँ पे आपने ये वाला एक्सक्लेमेटरी का निशान लगाना है, ठीक है। ये लिखने के बाद अब लेटर यहाँ से शुरू किया था तो आप यहीं पे ही खत्म करेंगे। अब बच्चे कंफ्यूज होते हैं, हम यहाँ पे अफेक्शनेटली लिखें, सिंसियरली लिखें, ट्रूली लिखें, ठीक है। पहली चीज कि अगर आप फादर को, मदर को, चचा को, पुप्पी को खत लिख रहे हैं तो आपका जो उनके साथ रिश्ता है आपने वही लिखना। आप यहाँ पे लिखेंगे योर लविंग डॉटर, योर लविंग सन, योर लविंग
नेफ्यू, योर लविंग नीस, ठीक है, जो भी आपका रिश्ता बनता है, ठीक है, वो आपने योर लविंग वो लिख देना है। लेकिन अगर आप अपने किसी दोस्तों को बिलफर्ज खत लिख रहे हैं, आप या किसी में से ही रिश्तेदार को खत लिख रहे हैं, तो वहां पे आपने लिखना है योर सिंसियरली लिखेंगे आप, ठीक है, योर सिंसियरली लिखेंगे। अगर कोई और करीबी रिश्ता है तो आप वैसे रिश्तेदार हैं, आप उनको खत लिख रहे हैं, तो फिर आप योर अफेक्शनेटली भी लिख सकते हैं, आप योर फेथफुली भी लिख सकते हैं, तीनों में से कोई भी लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो योर अफेक्शनेटली है, योर सिंसियरली है, ये आप तकरीबन सब में ही यूज कर सकते हैं। अब यहाँ से हमने यहाँ पे ये लेफ्ट से शुरू किया था, ये बिल्कुल ये लेफ्ट पे हमारे पास यहाँ पे, तो हम इसको यहीं पे सेम खत्म करेंगे, जिस तरह ये बिल्कुल लाइन चल ऐसे बिल्कुल सेम यहाँ पे आना चाहिए आपका। तो मैंने यहाँ पे फादर लिखा था, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगी कि योर लविंग डॉटर। यहाँ पे आप कोमा लगाएंगे, पेपर में आपने नाम नहीं लिखना, तो इसलिए आप यहाँ पे डॉट लगाएंगे, यहाँ पे भी डॉट लगाएंगे और यहाँ पे भी डॉट लगाएंगे। इसके बाद आपको यहाँ पे नीचे एड्रेस और डेट वगैरह लिखने की जरूरत नहीं है। जब आप असल में मतलब जब खत लिख रहे होते हैं उस वक्त आप डेट वगैरह मेंशन करते हैं, एड्रेस वगैरह लिखते हैं, तो पेपर में आपने जो है सिर्फ इस तरह यहाँ पे आपने अपने लेटर को खत्म कर देना है। अगर आप चाहें तो यहाँ पे सिर्फ डेट लिख सकते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं लिख सकते। डेटेड आपने लिखना है, DATED, डेटेड, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। मैं यहाँ पे लिख रही हूँ डेटेड, जिस भी डेट को आपने लिखा है, ठीक है। ठीक है, इस तरह करके आप जो है ये डेट लिख सकते हैं, डेटेड, अगर आप चाहें तो, लेकिन इसका कोई जरूरी नहीं है, आप ये नहीं लिखेंगे इसका कोई नहीं है। बाकी आपका ये पैटर्न बिल्कुल, आपने कोमस कहाँ लगाने हैं, डॉट कहाँ लगाना है, ये आपके बिल्कुल ठीक होने चाहिए, ठीक है। आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और ऐसी वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर किया करें। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि ऐसी मजीद एजुकेशनल वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।